एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि बबाता फैंग के लिए ट्रेजर्स को ढूंढ रही थी, जहां पर ढूंढते ढूंढते बबाता को एक ट्रेजर मिल गया था जिसे वो फैंग की तरफ थ्रो कर देती है। फैंग उस ट्रेजर को कैच कर लेता है और उसे कैच करके देखने लगता है कि आखिर ये क्या चीज है। तभी हम बबाता को देखते हैं जो कि अभी भी कुछ और ट्रेजर्स को ढूंढ रही थी, पर उसे वहां पर वो ट्रेजर नहीं मिल रहा था जिसे वो ढूंढ रही थी। अब बहुत ढूंढने पर जब उसे वो ट्रेजर नहीं मिलता तो वो सोचने लगती है कि आखिर वो कहाँ पर गया। सोचते सोचते उसे याद आता है, अरे हाँ, वो तो मैंने वहां पर रखा था। जिसके बाद वो जल्दी से वहां से दूसरी साइड जाकर फिर से एक ट्रेजर को ढूंढने लगती है, जहां पर हम देखते हैं कि कुछ देर ढूंढने पर उसे वो ट्रेजर मिल गया था जो कि दिखने में ग्रीन कलर का पौधा लग रहा था, जिसे बबाता बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, पर वो बबाता के पास नहीं आ रहा था। तो बबाता उसे पकड़कर जोर लगाकर खींचने लगती है और फैंग से कहती है, लू वो फैंग, ये है तुम्हारा थर्ड ट्रेजर रबिंग क्लाउड रटन। ये इस यूनिवर्स में मौजूद सभी प्लांट्स में से बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और ये बाकी सभी प्लांट्स के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बबाता जब फैंग को ये बता रही थी तो वो प्लांट बबाता के हाथ से निकलकर भागने की कोशिश कर रहा था, पर यहाँ पर बबाता भी हार नहीं मान रही थी और वो उसे पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। इन दोनों की ये लड़ाई चल ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि वो प्लांट बबाता के हाथ से छूटकर भाग जाता है। वो भागकर सीधा लुवो फैंग के पास चला जाता है। फैंग भी उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर घबरा जाता है कि आखिर ये क्या बला है। तभी बबाता फैंग को बताती है कि ये छोटा सा प्लांट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये अभी दिखने में तो छोटा है, पर जैसे जैसे ये कल्टीवेशन करेगा इसकी पावर भी बढ़ती जाएगी और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो सकता है। ये अपने आप को कम से कम यूनिवर्स लेवल तक ग्रो कर सकता है। दोस्तों, यहाँ से आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि ये एक छोटा सा प्लांट है और ये भी कल्टीवेशन करके अपनी पावर को यूनिवर्स लेवल तक पहुंचा सकता है। तो आप खुद ही सोचें कि इस प्लांट की पावर कितनी ज्यादा होगी जब ये यूनिवर्स लेवल तक पहुंच जाएगा। इस प्लांट के बारे में बताते हुए बबाता यहाँ पर हमें वीडियो में एक एग्जाम्पल भी दिखाती है कि ये जब यूनिवर्स लेवल तक पहुंच जाएगा तो ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और फिर वो फैंग के पास आकर कहती है, जहाँ तक बात है कि तुम इसे ट्रेन कैसे करोगे, इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। बबाता फैंग को यह बता रही थी। तभी हम उस प्लांट को देखते हैं जो कि फैंग का अच्छा दोस्त बन गया था और उसके साथ काफी प्यार के साथ पेश आ रहा था। यहाँ पर बबाता उस प्लांट को फैंग के साथ इतना पोलाइटली बिहेव करते हुए देखकर थोड़ा सा जेलिस हो जाती है और उसे टच करने की कोशिश करती है, पर हम देखते हैं कि वो प्लांट बबाता को झटक देता है और फैंग के साथ ही अच्छे से पेश आता है। तो ये देखकर बबाता को गुस्सा आने लगता है, पर वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए अब वो उस प्लांट का पीछा छोड़ देती है और फैंग को बताती है, ये है तुम्हारा फोर्थ ट्रेजर। ये भी एक मेंटल वेपन है, इसका नाम है कटिंग ब्लेड डिस्क। अगर हम बात करें इसकी प्राइस वैल्यू की तो इसकी प्राइस भी तकरीबन हेवनली फॉरबिडन शटल के जितनी ही है। अब तुम इसे यूज कर सकते हो, जरा इसे ट्राई करके देखो कि इसे यूज करना ज्यादा आसान है या फिर हेवनली फॉरबिडन शटल को। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही फैंग उस ट्रेजर को इस्तेमाल करता है तो वो दिखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था और बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी लग रहा था। यानी कि दोस्तों, ये ट्रेजर फैंग की हेवनली फॉरबिडन शटल से तो ज्यादा पावरफुल ही होगा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। पर ये तो हमें तब भी पता लगेगा कि ये ज्यादा पावरफुल है या फिर हेवनली फॉरबिडन शटल जब फैंग इसे किसी फाइट में यूज करेगा। फैंग अभी उस ट्रेजर को ट्राई करके चेक कर ही रहा था कि तभी बबाता कहती है, इन सभी ट्रेजर्स में से अभी तक तुम्हारे पास तुम्हारा कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन नहीं है। ये सुनकर फैंग कहता है, अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जो कि मेरे इन दोनों वेपन से स्ट्रॉन्गर हो। फैंग की ये बात सुनकर बबाता फैंग के पास आ जाती है और उसे पोलाइटली कहती है, क्या तुम्हें याद है जब तुम इस स्पेसशिप पर आए थे तो यहाँ पर आने से कुछ देर पहले तुम्हें एक छोटा सा शार्ड का टुकड़ा मिला था। ये सुनकर फैंग को याद आ जाता है, अरे हाँ, वो छोटा सा फ्लाइंग नाइफ। ये सोचते ही फैंग उस छोटे से फ्लाइंग नाइफ को बाहर निकाल लेता है और कहता है, क्या ये वही है। बबाता उस फ्लाइंग नाइफ के पास आते हुए कहती है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि असल में ये है क्या। ये कहने के बाद बबाता अपनी पावर को यूज करते हुए होलोग्राम से एक स्पेसशिप बना लेती है। ये एक स्पेसशिप है जिसका नाम है स्टार मीटियोराइट्स। मेरे मास्टर ने इसे बहुत ही ज्यादा बड़ी कीमत पर हासिल किया था। और फिर फैंग के पास आते हुए कहती है, ये जो तुम्हारे हाथ में छोटा सा टुकड़ा है ये असल में इसी स्पेसशिप का टूटा हुआ एक टुकड़ा है। जब हमारे स्पेसशिप पर एनिमीज ने अटैक किया था उस टाइम ये टुकड़ा हमारे स्पेसशिप से टूटकर यहाँ नीचे अर्थ पर गिर गया था और इस बात को 50,000 साल हो चुके हैं। ये एक ऐसा मटेरियल है जिसे एक अनडाइंग लेवल के वॉरियर के लिए भी डिस्ट्रॉय कर पाना काफी मुश्किल है। इसका नाम है रेड अलोए कॉपर मटेरियल। ये सुनकर फैंग हैरान हो जाता है और फिर हैरानी के साथ कहता है, बबाता, अगर मैं इसे फ्लाइंग नाइफ की तरह इस्तेमाल करूं तो फिर मैं इसका इस्तेमाल करते हुए किन लेवल्स तक के फाइटर्स को हैंडल कर सकता हूं। फैंग की ये बात सुनकर बबाता सोचने लगती है और कहती है, तुम अगर अर्थ पर रहते हुए किसी सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर के साथ फाइट करते हो तो उस वॉरियर की पावर भी ज्यादा से ज्यादा स्टार ट्रैवलर लेवल 6 की होगी। पर वहीं अगर मैं बात करूं तुम्हारी फुल स्ट्रेंथ की कि तुम अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए ज्यादा से ज्यादा किस लेवल के वॉरियर
वॉरियर से फाइट कर सकते हो। तो उस हिसाब से अगर मैं तुम्हारी पहले की पावर को छोड़कर अभी की पावर का अंदाजा लगाऊं, जो कि मेरे मास्टर की इनहेरिटेंस मिलने के बाद काफी बढ़ गई है, अगर मैं तुम्हारी अभी की पावर का अंदाजा लगाते हुए बताऊं कि तुम ज्यादा से ज्यादा किस लेवल के फाइटर्स के साथ फाइट करके उसको हैंडल कर सकते हो, तो उस हिसाब से तुम स्टार ट्रैवलर लेवल 8 के फाइटर्स के साथ इजीली फाइट कर सकते हो। इवन इस शर्त पर जो सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर ली शन है, मुझे लगता है कि अब वो भी तुम्हारी अभी की पावर्स के हिसाब से तुम्हारा ओपोनेंट नहीं रहा, क्योंकि तुम उससे कहीं ज्यादा पावरफुल हो। बबाता की ये बात सुनकर फैंग एकदम से चौंक जाता है और कहता है ली शन। ये कहने के बाद फैंग उस छोटे से फ्लाइंग नाइफ को बाहर निकाल कर देखते हुए कहता है ये छोटा सा टुकड़ा तो काफी ज्यादा पावरफुल निकला। अब बबाता फैंग के पास आकर कहती है ये शार्ड तुम्हारा 5th ट्रेजर है, ये याद रखना, ये मटेरियल बहुत वैल्यूएबल है। इवन इसका सामना करने में प्लेनेट लेवल के मास्टर को भी मुश्किल होगी। जब तुम यहाँ से वापस जाओगे तो ये याद रखना कि इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। बबाता की ये बात सुनकर फैंग भी समझ जाता है कि इसने बिल्कुल ठीक कहा, इसीलिए वो भी हाँ में अपना सर हिला देता है। यानी कि फैंग को भी यहाँ पर समझ आ गया था कि ये ट्रेजर काफी ज्यादा प्रीशियस है। अब इन सभी ट्रेजर्स की पावर के बारे में समझाने के बाद बबाता फैंग से कहती है ये है तुम्हारा 6th ट्रेजर ब्लैक गॉड आर्मर, लेकिन तुम्हारे पास पहले से ही एक ब्लैक गॉड आर्मर है, जिस वजह से ये तुम्हारे किसी काम का नहीं। मैं इसे तुम्हारे लिए सेव करके रखूंगी ताकि जब भी तुम्हें इसकी जरूरत पड़े तो ये तुम्हारे काम आ सके। ये कहते साथ ही बबाता उस ब्लैक गॉड आर्मर को अपने पास सेव कर लेती है और फिर वो वहाँ से स्क्रीन की तरफ जाते हुए फैंग को बताती है मास्टर के 3 बैंक अकाउंट्स भी है और इन तीनों बैंक अकाउंट्स में बहुत सारे पैसे और ट्रेजर्स भी रखे हुए हैं। ये सुनकर फैंग हैरान हो जाता है और उसका मुंह भी खुले का खुला रह जाता है। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। बबाता फैंग को कहती है लेकिन ये तीनों अकाउंट सिर्फ तुम्हें उस टाइम ही मिल सकते हैं जब तुम हायर लेवल तक पहुंच जाओगे। अगर मैं ये तीनों अकाउंट्स अभी तुम्हें दे भी देती हूँ तो तुम इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसे भी ज्यादा पैसे और ट्रेजर से लालच आता है। अब बबाता अपने मास्टर के सभी ट्रेजर्स और बैंक अकाउंट्स के बारे में बताने के बाद फैंग को काउंट करवाती है और कहती है डिफेंस के लिए तुम्हारे पास ब्लैक गॉड आर्मर है और वेपन के तौर पर तुम्हारे पास हेवनली फॉरबिडन शटल, कटिंग ब्लेड डिस्क और उसी के साथ साथ रेड कॉपर मिक्स मटेरियल की शार्ड भी है। और इसी के साथ साथ कल्टीवेशन करने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे वुड क्रिस्टल्स भी हैं। और हाँ, सामान को स्टोर करने के लिए तुम्हारे पास स्पेस रिंग भी तो है। ये सब बताने के बाद बबाता फैंग से कहती है बस मेरे पास यही सभी ट्रेजर्स थे जो कि मैंने तुम्हें दे दिए हैं और अब ये सारा काम हो जाने के बाद मैं तुम्हारे साथ यहाँ से बाहर जाऊंगी। ये कहते हुए बबाता फैंग के पास आ जाती है और उसे कहती है लेकिन यहाँ से जाने से पहले हमें इन सब को भी अपने साथ लेकर जाना होगा। बबाता की ये कहते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप सबको क्या लगता है कि बबाता यहाँ पर किसकी बात कर रही थी कि इसे भी हमें अपने साथ ले जाना चाहिए? अगर आप में से किसी को ये मालूम है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।